नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, चैत्र मास की पूर्णिमा आने वाली है 1 और 2 अप्रैल 2026 को। यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है यदि आप लोग इसका उपयोग सोच समझ कर करें। इसी पूर्णिमा पर हनुमान जयंती अर्थात हनुमान जन्मोत्सव भी है। लेकिन हनुमान जन्मोत्सव हमको कब बनाना है, पूर्णिमा का व्रत उपवास हमको कब करना है, सत्यनारायण व्रत कथा कब करनी है, सत्यनारायण व्रत कथा का पारण कब करना है, चंद्रोदय कब है, चंद्र को जल कब चढ़ाना है, और भी बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे। देखिए, पूर्णिमा तिथि चालू हो जाएगी 1 अप्रैल की सुबह 7:06 से, और यह पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पर। ठीक है, तो व्रत उपवास जो लोग भी करते हैं पूर्णिमा तिथि की, वे लोग 1 अप्रैल को करना। ठीक है, व्रत वाली पूर्णिमा 1 अप्रैल को है और 2 तारीख को ना हनुमान जयंती बनाई जाएगी, गुरुवार का दिन रहेगा। हनुमान जयंती 2 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाएगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि हनुमान जी का प्राकट्य ना सूर्योदय के समय हुआ था, यानी प्रातःकाल हुआ था। इसलिए हनुमान जयंती सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा को ली जाती है, यानी उदय तिथि से ली जाती है। ठीक है, तो उदय तिथि हम लोग देखेंगे तो 2 अप्रैल को पड़ रही है। हनुमान जयंती आप लोग इसी दिन बनाना। तो महाराज, हनुमान जयंती का पूजन कब करना है? देखिए, पूजन भी हो सके ना तो सूर्योदय के आसपास ही करना चाहिए। सूर्योदय से पहले भी आप लोग पूजन की शुरुआत कर सकते हैं, अथवा तो सूर्योदय होते होते भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। यदि किसी का पूजन रह जाए सूर्योदय के समय तो आप लोग बाद में भी पूजन कर सकते हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी दिन से यानी 2 अप्रैल से ही वैशाख मास का स्नान शुरू हो जाएगा। वैशाख मास की इतनी अद्भुत महिमा है महाराज, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम लोग केवल पूर्णिमा पर केंद्रित रहते हैं। नारद पुराण में वर्णन आता है कि चैत्र पूर्णत्व विप्रेंद्र मनवाद समुदता अस्याम सनदोकम कुंभम प्रद्यात सोम तुष्टय प्रदत्त सोम तुष्टय। इसका अर्थ है कि महर्षि सनातन देव ऋषि नारद से कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि ना मनवादी तिथि कही जाती है। मनवादी तिथि ना आप लोग समझते हैं ना, एक ब्रह्मा जी का जो दिन होता है उसको कल्प कहते हैं। ठीक है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। समझ गए आप लोग? तो जब मनवंतर की शुरुआत होती है ना जिस दिन से, वो आदि हो गई, तो इसलिए इस तिथि को मनवादी तिथि कहते हैं। तो मनवादी ना 14 मनवादी तिथियां आती हैं पूरे एक साल में, तो इन 14 में से एक है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, तो यह मनवादी तिथि होती है। यह नारद पुराण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। तो मनवादी तिथि है, नारद पुराण में ऐसे वर्णन आता है, और यह अत्यंत पवित्र तथा भगवान सोम यानी चंद्र देवता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इस दिन शुद्ध घड़े का जल दान करना चाहिए, और घड़े में अन्न भी भरकर दान कर सकते हैं आप लोग। कच्चा अन्न सीधा समान है, यदि घड़ा नहीं मिले तो ऐसे भी आप लोग अन्नदान कर सकते हैं। पका हुआ अन्न भी दान कर किया जा सकता है, कच्चा अन्न भी दान किया जा सकता है। ठीक है, किसको हम लोग दान करें? ज़रूरतमंदों को, जिनको आवश्यकता हो उनको आप लोग दान कर सकते हैं, अथवा तो सदाचारी जो ब्राह्मण हो उनको भी आप लोग इस दिन दान कर सकते हैं। यह नारद पुराण के अनुसार मैंने आपको बताया। इसमें क्या है कि भाग्य की रेखाएं बदलने लग जाती हैं। दान पुण्य से ना दानम केवलम कलयुगे, इसका बहुत लाभ होता है। नारद पुराण के अनुसार यह मनवादी तिथि है, लेकिन अन्य ग्रंथों के अनुसार यह ना कल्पादी तिथि भी है। मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहा जाता है, तो जो कल्प की जो आदि तिथि है, यानी कल्प की जब शुरुआत होती है उसको कल्पादी तिथि कहते हैं। तो 2 संयोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर आती है कि यह मनवादी तिथि भी है और यह कल्पादी तिथि भी है। अब देखिए, इसकी खूब महिमा बढ़ जाती है। शास्त्र कह रहे हैं कि मनवद्यासु युगादस्यु प्रदत्त सलिलांजलि सहस्त्र वर्षिकम तृप्तिम प्रीत महावेद परा। इसका अर्थ है कि मनवादी तिथि पर पितरों के निमित्त दिया गया केवल एक अंजलि जल पानी तर्पण उन्हें परम तृप्ति और हजारों वर्षों तक का संतोष प्राप्त करता है ना। आपको क्या करना है, इस दिन पूर्णिमा वाले दिन ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 तारीख को भी कर सकते हैं, 2 तारीख को भी, जब पूर्णिमा की शुरुआत हो उस समय भी कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं। खास करके आपको यह 1 तारीख को करना है। ठीक है, 1 तारीख को क्या करना है, अथा बुधवार को एक लोटे में आप लोग जल लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, कुशा का आसन का घास मिल जाए तो कुशा घास ले लेना, उसके अंदर आप लोग मिला लेना। ठीक है, फिर आपको गीता जी के साथ विद्या का पाठ सुनना है, दक्षिण दिशा की ओर मंत्र पढ़ते हुए यह जल आपने पितरों के निमित्त आपको
अर्पित कर देना है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा तर्पण का वीडियो भी बना रखा है। ये कैसे आपको करना है, क्योंकि संकल्प लेकर करेंगे तो अच्छे से फलित होगा, मंत्र सहित करेंगे तो अच्छे से फलित होगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। और गीता जी के साथ भी अध्याय का पाठ मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसका भी लिंक दे दूंगा, वो आप सुन लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही पुण्य मिलता है। आप यदि कर देते हैं तो पितरों को ना हजारों वर्षों की तृप्ति मिल जाती है, और यदि पितृ तृप्त हो तो कुल खानदान में उत्तम संतान पैदा होती है, और आपके घर में वृद्धि होती है, धन धान्य से अभिवृद्धि होती है, खुशियों की वृद्धि होती है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप कहेंगे कि हमारे माता पिता जीवित हैं तो हमको इस दिन तर्पण करना चाहिए। शास्त्र आज्ञा है, ये उनके पिता जीवित हैं, वे भी मनवादी और कल्पवादी का तर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल आपको मैं शास्त्र प्रमाणिक बात बता रहा हूँ, इसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि घर में जितने भी सदस्य संस्कार पड़ जाएंगे ना, आप सभी लोग यह तर्पण जरूर कर देना। यह 10 मिनट का काम है, चूकना नहीं चाहिए, भूलना भी नहीं चाहिए। आगे शास्त्र कहते हैं कि या मनवाद्या युगाद्या तथैतासु मानव स्त्रावा हुत्वाम च दत्वा च जपत्वा अनंत फलम लभे। जो मनवादी तिथि पर अथवा तो कल्पादी तिथि पर स्नान हवन दान और जप करते हैं, जब भगवान के नाम का करते हैं, मानसिक जप कर लेते हैं, स्नान यानी हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेते हैं, हवन आदि कर सकें तो अति उत्तम है। हवन नहीं कर सकते तो आप जप कर लेना, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि गीता में यज्ञाम जप यज्ञ अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, है ना। तो जब आप कर सकते हैं हवन कर लें तो अच्छी बात है। माता लक्ष्मी की संतुष्टि के लिए दिन हवन करना जरूर चाहिए। किससे? श्री सूक्त आदि से आप हवन कर लेना, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इस दिन आपको दान तो करना ही है। दान कैसे करना है? कुत्तों को, चींटियों को, कौओं को, गऊ को, ब्राह्मण को अथवा ज़रूरतमंद गरीब लोगों को आप लोग इस दिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अन्न दान दे देना, या अपने हिसाब से कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें दान दे देना अपनी यथाशक्ति कैपेसिटी के अनुसार। तो इसका क्या फल कहा गया है? अनंत फल कहा गया है, इनफाइनाइट। अनंत यानी जिस फल का कोई अंत नहीं होता, अक्षय फल की प्राप्ति कही गई है। तो ये तिथि देखिए कितनी महत्वपूर्ण होकर निकल के आती है। आगे शास्त्र कह रहे हैं कि मन मंत्रादे चेते दत्त श्याक्ष कारक। इसका अर्थ है कि मनवादी तिथियों पर दिया गया दान अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। ऐसा दान पुण्य आप लोग कर लेना। कृतम श्राद्धम विधानेन मनवादाशु योगादशु हयानाद्वशस्त्रम पितृनाम तृप्तिदम भवेत। इस दिन यदि आप लोग पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो 2000 वर्षों को उनकी तृप्ति मिल जाती है। मैं आपको ना अलग अलग शास्त्रों का बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रमाणिक श्लोक हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। आगे शास्त्र कहते हैं कि मनवादी यत् किंचित दानम युगादिषु युक्ष तत्सर्वम अक्षयम गेयम पितृणाम तृप्तिवर्धनम। इस श्लोक का भी अर्थ यही निकल कर आता है कि आप इस दिन जो भी दान पुण्य करेंगे सब अक्षय हो जाएगा। स्मृति ग्रंथों में भी इस तिथि की महिमा मिलती है कि उपरागे युगादोच तथा मनवादी पर्वसु प्रदत्तम हव्य कव्यम च तदनंतम फलम स्मृतम। इसका अर्थ है कि ग्रहण के समय युगादि तिथि पर और मनवादी तिथि पर दिया गया हव्य यानी हवन, जो भी हम लोग देवताओं को हवन आहुति देते हैं वह कव्य कहलाता है। और जो पितरों के निमित्त हम लोग जो भी जल दान आदि तर्पण करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुत्ते चींटी आदि को आप लोग दान देते हैं, तर्पण करते हैं, यह सब जो आप दान देते हैं वह सब अनंत फल देने वाला और वह होता है कव्य। ठीक है, और ये अनंत फल देने वाला कहा गया है। यह स्मृति ग्रंथ का मैंने आपको बताया। तो इस दिन मुख्य रूप से आप लोग दान पुण्य जरूर कर लेना। पितरों की तृप्ति के लिए आप लोग तर्पण कर लेना। मैं फिर से बता दूं, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप सर्च कर लेना शॉर्ट तर्पण बाय पंडित ज्योतिष 23, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उस हिसाब से आप लोग तर्पण आदि कर सकते हैं। विशेष ध्यान आपको इस दिन यह रखना है कि तुलसी पत्र आपको इस दिन नहीं तोड़ना है। ठीक है, 1 तारीख को 2 तारीख को दोनों दिन आपको तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना। दूसरे का अन्न खाने से बचना। 1 तारीख को 2 तारीख को दोनों दिन आपको बचना है। जी हाँ, पूरे पूरे दिन आपको बचना है। इससे क्या होता है ना, पूर्णिमा लगी हुई है और क्या नाम है, अमावस्या के दिन भी आप लोग एक काम करना, ना तुलसी पत्र तोड़ना ना कुछ तोड़ना। ठीक है, अब आते हैं अगले विषय पर। आप लोग जो आप लोग दान करेंगे ना, उससे दुगुना अंत, उससे भी आपका पाप शमन होगा और जितना भी दान करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ये शास्त्रीय चीज़ें हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप अपने पिता के घर पे, भाई के घर पे और भी कहीं अगर रह रहे हैं तो वहाँ भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी वैशाख मास चालू होने वाला है। वैशाख मास को ना भगवान का ही नाम दे दिया गया है, माधव मास है ना, खूब महिमा है वैशाख मास की। आने वाला वीडियो उसी पर होगा। बाकी हनुमान जयंती के निमित्त यदि हनुमान जी की पूजन की वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं 2 ही दिन बचे हैं, उसके अंदर हनुमान जयंती आ रही है, तो उसके अंदर मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से, उसके अलावा नया वीडियो और बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।